हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो कुछ वक्त से जेई 2027 के बालकों से बात नहीं हो पा रही थी और 2027 के बालकों को ऐसा लगने लगा कि भैया आप हमारे लिए वीडियोस नहीं ला रहे हो। तो फिर मैंने कमेंट्स में पूछना स्टार्ट किया कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस पे वीडियो चाहिए। भाई मैं तो तुम लोगों की डिमांड पे ही चलता हूँ, ये बात तुमको भी पता है ना। तो एक जो निकल के आया कि एक बच्चे ने सीधा लिखा था, अब कमेंट खोजना पड़ेगा कि अपनी कुछ ऐसी मिस्टेक्स बता दो जिससे आपको लगा कि आप IITian नहीं बन पाए। मैं नहीं हूँ, मैं DTU में हूँ, तुमको पता है। तो देखो 12वीं में और वो सब उसमें ये बातें और डिटेल में मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि मैंने पेपर के समय क्या करा। बट अभी मैं फोकस करना चाहता हूँ उसी से, मैंने टॉपिक से इंस्पिरेशन लेते हुए कि बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो 11वीं लोगों की बर्बाद कर देती है। तुम यूट्यूब पे 11th वेस्टेड डालो और जेई डाल दो साथ में, तुम्हें भतेरे वीडियोस मिल जाएंगे। और वो इसीलिए मिलेंगे क्योंकि वो वीडियोस चलते हैं। और चलते क्यों है? क्योंकि उस स्थिति में बहुत सारे लोग जो है वो फंस जाते हैं। बट ठीक है, आज अभी तुम ऐसा फंसे नहीं हो, परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। तुम अभी तुम्हें 4-5 महीने थोड़े बिगड़े हैं, अगर बिगड़े हैं तो, और आने वाले समय में तुम क्या गलतियां कर सकते हो उनका मैंने एक मैप बना लिया है और उनके बारे में अपन बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने वो मंथ वाइज प्लानर बनाया था, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया था उसको रिकॉर्ड करते हुए। एनर्जी ही अलग थी और आज के वीडियो में तुम देख रहे होगे कि एनर्जी अलग है, क्योंकि वही है यार, महीने 2 महीने में ना कुछ वीडियो ऐसे निकलते हैं जहाँ लगता है कि भाई साहब मज़ा ही आ गया। दिल अपन सारी वीडियो में लगाते हैं, ठीक है, लिखते हैं अपन सारी वीडियो में, लेकिन कुछ वीडियो में कई बार ऐसा होता है कि जब बनती है ना स्क्रिप्ट तो समझ आ जाता है स्क्रिप्ट लिखते ही कि भाई इससे मदद हो जाएगी, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो ये एक वो वाला वीडियो होने वाला है और इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहली गलती जो मुझे लगता है हर एक अच्छा पढ़ने वाला, मैं इस वीडियो में मान के चलूँगा कि ये गलतियाँ वही बालक कर रहा है जो अच्छा पढ़ रहा है, जो मेहनत करना चाहता है, क्योंकि जो करना ही नहीं चाहता फिर उसका मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहली गलती जो मुझे लगता है एक बालक करेगा वो ये कि इन्फीरियर फील करेगा, वो एहसास से कमतरी महसूस करेगा क्योंकि उसकी कोचिंग चॉइस एक सर्टेन है, ठीक है। उसने ऑनलाइन कोचिंग ले ली है तो अब वो उसको डाउट करेगा, उसने लेट्स से ऑफलाइन कोचिंग ले ली है तो अब वो उसको डाउट करेगा। ऑफलाइन में अक्सर ऐसा होता नहीं है, बट ऑनलाइन वाले ज़्यादा परेशान रहते हैं। एक सवाल मेरे पास भर भर के आता है कि ऑनलाइन कोचिंग से खूब सिलेक्शंस आते भी हैं या नहीं। पीपल एनरोल्ड इन द ऑनलाइन कोचिंग ऑलवेज हैव दिस फियर। आपको आज ये जो इमोजीज और ये जो रंगीन वो दिख रहे होंगे, आगे आने आपको मीम्स भी दिखने वाले हैं। मेरी वेरी जेन अल्फा टीम जो है उनका कार्यक्रम है ये, जो मुझे बहुत पसंद आया। तो बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा। बट हाँ, तो देखो इसका मैं बहुत स्पष्ट जवाब दे देता हूँ, शब्द मेरे ही हैं, ठीक है, PPT उनकी हो। आते हैं क्यों? क्योंकि शुरुआत जब ऑनलाइन की हुई थी तो लोगों को ये डाउट्स थे कि यार ऑफलाइन जितना मटेरियल जो है वो ऑनलाइन में आ पाएगा या नहीं, वो कैसे होगा या नहीं। अब एक ही सेंटेंस में हमने अभी भी बोल दिया है कि ऑनलाइन बैचेस पर्याप्त रिसोर्सेज और रैंक आती हैं। तो ऐसे में एक नाम हमेशा सामने आएगा, नाम प्रिटी श्योर बहुत सारे बच्चे तुम में से इसके नाम को ऑलरेडी जानते हो, जो नहीं जानते हैं मैं बात कर रहा हूँ फिज़िक्स वाला के बारे में। अच्छी खबर ये है कि फ़िज़िक्स वाला के बैचेस पे कई सारे ऑफर्स चल रहे हैं, अभी टीचर्स डे भी आने वाला है। तो फिज़िक्स वाला के कुछ नहीं करना है, ऐप पे जाना है, तुम्हें इन बैचेस को एक्सप्लोर करना है। फटाफट से इनकी जानकारी मैं दे देता हूँ। सबसे पहला जो तुम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है दैट इज़ अर्जुना जेई 3.0 2026, जो कि लॉन्च हो चुका है। एडिटर साहब जरा सबके वो दिखाते जाइएगा बैनर्स, ताकि प्राइस आते जाए, ठीक है। अर्जुना जेई 3.0 2026 ये 11वीं क्लास के बच्चों के लिए होता है। 2.0 भी है, 1.0 भी है, बट 3.0 में सिलेबस सबसे ज़्यादा तुम्हारे करीब रहेगा। इसी के साथ साथ जो हिंदी से पढ़ना चाहते हैं, अर्जुना जेई 2.0 2026 हिंदी उनके लिए अवेलेबल है। 12वीं क्लास के बच्चों के लिए लक्ष्य जेई 3.0 2026 होता है और जेई 2.0 2026 हिंदी, जो 12वीं में हिंदी से पढ़ना चाहता है। ड्रॉपर बैच जो है वो प्रयास जेई 3.0 2026 रहेगा तुम्हारा, और जो हिंदी से पढ़ना चाहे उसके लिए प्रयास जेई 2.0 2026 हिंदी। क्या क्या तुम्हें ऑफरिंग्स मिलती हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहली बात तो तुम्हारे सारे लेक्चर्स जो हैं वो लाइव होते हैं, परंतु उनकी रिकॉर्डिंग्स भी तुम्हें प्रोवाइड कराई जाती है, बाद में रेफर करना हो, दोबारा देखना हो या मिस हो गया हो। इसी के साथ साथ तुम्हें हर क्लास के DPP मिलते हैं, क्विज फॉर्मेट में तुम्हें सवाल दिए जाते हैं, उसके वीडियो सॉल्यूशंस तुम्हें प्रोवाइड कराए जाते हैं, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स तुम्हें प्रोवाइड कराए जाते हैं हर लेक्चर के, और पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी यहाँ एनेबल्ड रहती है। जेई की किताबें अगर तुम लेना चाहते हो तो EG नोट्स हैं और बहुत सारी किताबें हैं 48 ईयर्स की, 7 ईयर्स की, वो सारी तुम्हें PW स्टोर से मिल सकती हैं। अब बैचेस पे और स्टोर पे अगर तुम छोटा सा डिस्काउंट चाहते हो तो नर्ड 150 का तुम जो है इस्तेमाल कर सकते हो, ये हमारा कोड है, इससे तुम्हें एक डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड एफिलिएट नहीं है, ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि भैया को कट मिल रहा होगा, इससे मुझे कोई कट नहीं मिलेगा। जंप करते हैं वीडियो पे और चलते हैं दूसरी गलती की तरफ। एक छोटा
छोटा सुंदर सा मीम भी है, पहले इस मीम को देख लेते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट व्हेन दे स्कोर 95% इन 10th बोर्ड्स, अब तो IIT BCSC पक्का है। बच्चा बड़ा क्यूट लगता है मुझे, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार अगर मैं 10वीं क्लास तक टॉपर था अपने लोकल स्कूल में या लोकल ट्यूशन क्लास का मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, जो कि मैं था अपने टाइम पे, तो मुझे 11वीं में भी टॉप करने में कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं। मुझे 11वीं में भी मैं AITS दूंगा, मैं कोई पेपर दूंगा, मैं PW के बारे में बताया मैंने, इनकी टेस्ट सीरीज, उनकी टेस्ट सीरीज का पेपर दूंगा, वहाँ भी मैं टॉप करूँगा। देखो 10वीं तक क्या होता है, चीज़ें बहुत आसान होती है। देखो 9वीं 8वीं यहाँ होती है, 9वीं यहाँ होती है, 10वीं यहाँ होती है, ठीक है। 8वीं से 9वीं में थोड़ा गैप होता है अच्छा डिफिकल्टी का, लेकिन जो सबसे बड़ा गैप दिखता है ना अपने एजुकेशन के एक दौरान, वो आता है अपना यहाँ 10वीं से 11वीं में, और ये गैप बहुत रियल है और बहुत हाई है। अगर तुम अभी तक अपने किसी लोकल कोचिंग या लोकल जगह पे पढ़ रहे थे तो बाबू बहुत अच्छी बात है, तुम टॉपर थे, लेकिन अब बात होती है इंडिया लेवल पे। यहाँ पे हम बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक के बारे में, समझ रहे हो। तुम्हारी कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल, फलाना ढिमका, हर जगह कंपटीशन था, मात्र 1000-1500, वो भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब तुम्हारा कंपटीशन है 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम 10वीं तक टॉपर थे तो ईजिली तुम्हें 11वीं में सब चीज़ें आ जाएंगी। किसी किसी को ये बहुत बुरी तरह हिट करता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, किसी किसी को मेहनत करने की इच्छा ही नहीं लगती कि अरे मैं तो टॉपर हूँ, मैं लास्ट में कर लूँगा। दोनों ही केसेस बेकार है। थोड़ा सा समझो कि गैप असली है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा प्लान चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। हो सकता है मुझे शुरुआत से शुरू करना पड़े, हो सकता है मुझे कुछ चीज़ों को ज़ीरो से समझना पड़े, हो सकता है मुझे कुछ चीज़ों में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े, तो मैं अपनी ईगो साइड रखूँगा और उनमें एफर्ट डालूंगा, क्योंकि अब असली खेल शुरू हुआ है, ठीक है। अभी तक सब प्रैक्टिस चल रही थी, ट्राई बॉल थी, ठीक है। अब मैच शुरू हुआ है। अगली बात पर आ जाते हैं, अगली गलती, रिलैक्सिंग बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। 2027 के बालकों में पता नहीं किस बात की आरामगिरी है और किस बात के लिए वो लोग चिल है, ऐसा एक नोशन है। मतलब मुझे समझ आया कि भैया अभी तो 1.5 साल है, पूरा एक प्लान आउट दे दो, आराम से करूँगा। देखो 4 महीने अभी कहाँ चले गए तुम्हारे, 11वीं शुरू हुए, 5 महीने तुम्हें पता चला? नहीं पता चला ना। ऐसे ही आगे का 1.5 साल कहाँ बीत जाएगा बाबू, नहीं पता चलेगा तुमको, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त है और आराम से करेंगे। ये डेली बेसिस पे भी हो जाता है। सुबह सुबह अपन उठते हैं, अपना डे प्लान नहीं है, सोचते हैं कि आराम से करेंगे, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, कब 11, 12, 1, 2 बज जाता है अपने को पता ही नहीं चलता, और यही चीज़ साल में अप्लाई हो जाएगी तो वो बहुत दिक्कत में चीज़ हो जाएगी। इसलिए तुम्हें क्या करना है, डेली, वीकली और मंथली प्लानर्स फॉलो करने हैं और खुद पर एक स्ट्रिक्ट चेक रखना है। जब मैं कहता हूं कि खुद पर एक स्ट्रिक्ट चेक रखो, मतलब हर दिन रात को बैठो और समझो कि अच्छा आज के दिन मैंने क्या क्या चीज़ें करी जो मैंने प्लान आउट करी थी, जो मेरे गोल के करीब ले गई मुझे, और क्या क्या चीज़ें जो थी मेरा वक्त बर्बाद करा। हर चीज़ को रिव्यू करो, हर चीज़ चेक करो, हर चीज़ के हर एक्शन पर अपने सवाल उठाओ कि क्या मैं एक गेम खेल रहा हूँ, मैंने सोचा था कि 1 घंटे खेलूंगा, बट ये जो 2 घंटे हो जा रहा है बार बार, ये सही है क्या? तुम्हें भी पता है जवाब, मुझे भी पता है जवाब नहीं है। लेकिन अगर तुमने उसको डिनाई ही कर दिया कि अरे कुछ नहीं है, हो जाएगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, फिर कुछ भी नहीं, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है ना। तो प्लीज़ खुद पे एक चेक रखो। अच्छा, डेली, मंथली और वीकली प्लानर क्या क्या है मैं क्विकली बताना चाहूँगा। डेली प्लानर मतलब एक दिन के टू डू लिस्ट डिफाइंड है, एक दिन का 1-1 घंटे में क्या क्या काम करना है वो डिफाइंड है। वीकली प्लानर मतलब एक रफ लेआउट कि मेरा 7 दिन में ये लेवल ऑफ DPPs, इतने PYQs या इतने क्वेश्चंस या इतने लेक्चर्स जो है हो जाएंगे। मंथली प्लानर और जूम्ड आउट व्यू हो जाएगा, एक मैक्रो व्यू हो जाएगा, और वो मंथली प्लानर में कि अच्छा इस मंथ के एंड तक इतने चैप्टर्स, इतने वर्कशीट्स, इतना DPPs, ये सब मैं खत्म कर लूंगा, ठीक है। अभी दिक्कत ये है कि तुम सिर्फ एक मैक्रो व्यू में रहते हो, माइक्रो व्यू नहीं है यहाँ। जब तुम डेली, वीकली, मंथली करोगे तो मैक्रो और माइक्रो व्यू का, मैक्रो और माइक्रो समझते हो ना, मैक्रो मतलब जूम्ड आउट, माइक्रो मतलब जूम्ड इन। तो मैक्रो का यहाँ तुम ये ले सकते हो कि 2 साल पूरे को एक एज अ पिक्चर देखना या 1 महीने को एज अ पिक्चर देखना, और माइक्रो मतलब 1-1 घंटे का हिसाब रखना, ठीक है, डिटेल्स में आके। तो बहुत सिंपल सी बात है, इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। अगली गलती पर चलते हैं, नॉट इन्वेस्टिंग इनफ टाइम इन वीक कंसेप्ट। ये मुझे लगता है एक और बच्चों में बड़ी परेशानी है। हमको क्या लगता है ना, हमको जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमको लगता है कि ये लेक्चर डन करा, अब आगे बढ़ो। हमने लगता है ये लेक्चर डन करो, फिर आगे बढ़ो, ये करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, जीवन में आगे ही बढ़ना है, सब उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर इस स्टेज पे कोई कंसेप्ट वीक रह गया है ना, हमें लगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा या वो,
तो हम बस ये समझते हैं कि अरे आगे स्ट्रॉन्ग वाला है, आगे बढ़ जाता हूँ, उसको कर लेता हूँ, और ये जो था वो ख़राब रह ही जाता है, बिना कॉन्फिडेंस के रह ही जाता है, और वो बात छूट जाती है। और ये पता है कब चुभता है? ये चुभता है लास्ट वाले दिन, जब पेपर में उसका सवाल आ जाता है ना और सॉल्व नहीं हो पाता, तब लगता है कि यार आज से 1.5 साल पहले एक भैया ने कहा था पढ़ लो, और मैंने पढ़ा नहीं और मैंने उसमें टाइम नहीं लगाया। तो कहने का मेरा ये है कि अभी तुम 11वीं में हो, है ना, अभी तुम्हारे पास वक्त है, अभी तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो कि मैं सिर्फ आगे आगे बढ़ता जाऊँ, मैं सिर्फ सवाल लगाता जाऊँ, मैं भागता जाऊँ। ज़रूरी है लेक्चर देखना, ज़रूरी है सवाल लगाना, मैं तो बहुत कहता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सवाल लगाना, लेकिन अपने वीक कंसेप्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जो टाइम निकालना है वो टाइम वेस्टेज नहीं है। अगर मुझसे मैथमेटिक्स के 10 सवाल बनाने में मुझे वो बार बार देखने पड़ते हैं और मेरे 2 घंटे चले जाते हैं, तो 2 घंटे मैंने वेस्ट नहीं किए, मैंने 2 घंटा इन्वेस्ट करे हैं। वो इन्वेस्टमेंट है भाई। इन्वेस्टमेंट क्या देता है? किसी ने भी थोड़ा बहुत भी अगर किसी को पता हो तो सीधा सीधा इकोनॉमिक्स का वो होता है, इन्वेस्टमेंट आदमी करता है रिटर्न के लिए। वो इन्वेस्टमेंट है जो रिटर्न देगी, वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो कि आगे जो तुम्हें सवाल लगाना होगा उस पर तो इजीली सवाल लगेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो टाइम वेस्ट है तो तुम बहुत गलत में हो। अभी तुम बच्चे हो, आई अंडरस्टैंड, तुम्हें ऐसा लग सकता है, बट इसीलिए हम लोग हैं यहाँ पे ताकि तुम्हें ये बात बता सके, है ना। तो प्लीज़ वो उसको एक इन्वेस्टमेंट समझो कि अगर मुझे ये नहीं समझ आया फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, मैंने ChatGPT से इससे 5-6 सवाल पूछे, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, उसमें टाइम लगा रहा हूँ, मैं NCERT की रीडिंग लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक का ये चैप्टर क्लास में अच्छे से नहीं समझ आया। वो वक्त की बर्बादी नहीं है दोस्त, वो वक्त का इन्वेस्टमेंट है। और आई नो मैं ही आगे तुम्हें बोलूँगा कि प्रैक्टिस करो, PYQs लगाओ, मॉक्स लगाओ, मैं ही बोलूँगा, आई नो, लेकिन टाइम निकालो इनके लिए। और अगर टाइम निकाल रहे हो तो उसको वेस्टेज मत कहो, वो इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हारे काम आएगी। प्लीज़ अपने वीक कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने में वक्त लगाओ, ठीक है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया, ये सब बाद में चुपते हैं। मेरी जेन अल्फा टीम की PPT से ज़्यादा एप्ट मेरी खुद की जो याददाश्त है वो है। आखिरी गलती मुझे लगता है, हाँ इसके बाद कोई बात नहीं है, आखिरी गलती मुझे लगता है ये अक्सर पिछली बात से थोड़ी बहुत रिलेटेड है कि 11वीं में हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं ऐसा कि हमने कंसेप्ट समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस तो हमसे सॉल्व हो ही जाएंगे। हम क्या है, हम लगा के आए हैं 10th की NCERT की मैथ्स का सर्कल्स का चैप्टर, ठीक है, और जब यही चैप्टर 11वीं में सर्कल्स आता है ना तो हमारी लग जाती है वाट, ठीक है। वाट मतलब पावर वाला वाट, यार तुम लोग ऐसे अभद्र भाषा थोड़ी बोलेंगे, पावर P=VY वाला ठीक है। बट देखो सीधी सी बात है, जेई के जो सवाल होते हैं ये इंडिया लेवल का पेपर है, इसके सवाल टफ होते हैं और ऐसी पूरी संभावना है कि जेई मेंस लेवल का सवाल भी तुमसे पहली बार में सॉल्व ना हो। जैसे मैं कई दफ़े कुछ लेक्चर्स अगर रिकमेंड करता हूँ तो मैं उसमें ये बात क्लियरली कह देता हूँ कि इनसे थ्योरी समझने के बाद तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे कुछ सवालों के, हो सकता है तुमसे सीधे सवाल सॉल्व ना हो, एंड दैट इज ओके। हम इस आदत में होते हैं कि यार 10वीं तक तो हमसे सीधा सवाल सॉल्व हो जाता था क्योंकि जैसा थ्योरी में था वही फॉर्मूला लगाना होता था और सब काम जो है बहुत ही आराम से हो जाता था। 11वीं अलग है तो हम अलग तरीके से डील करेंगे, बेहतर तरीके से डील करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके। फालतू में स्पायरल मत करो, फालतू में परेशान मत हो जाओ, एकदम डिसहार्टन होकर मत बैठ जाओ कि भैया मैंने तो सारे थ्योरी सॉल्यूशंस देख लिए और सारे मैंने थ्योरी लेक्चर्स देख लिए फिर भी मुझसे सवाल नहीं हो रहा। इट्स ओके, हैपेंस। क्या करना है, सॉल्यूशन देखो, वापस आओ, चेक करो कि तुम कहाँ रॉन्ग थे और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये जेई मेंस में है, मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ ढंग से, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैं बहुत अच्छी वीडियो बन रही है और मैं सारी चीज़ें इसमें एकदम खोल के बता देना चाहता हूँ। मान लो तुमने मैथमेटिक्स का एक सवाल लगाया, अभी तुम लोगों का इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, अभी तो तुम्हारे इजी चैप्टर्स है यार। सीक्वेंस एंड सीरीज, तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज का एक सवाल लगाया, वो बहुत लंबा चौड़ा, उसका टेक्निकली आंसर बनता है 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 स्टेप का। तुम यहाँ तक तो पहुँचे, AP का थोड़ा सा तुमने फॉर्मूला तो देखा फिर तुम फंस गए। तो तुम क्या करोगे, अगर ये जेई मेंस का सवाल है तो किताब के पीछे जाओ, सॉल्यूशन देख लो, देखो मैं कहाँ गलत था और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। यहीं अगर जेई एडवांस का सवाल है तो ये 11 नहीं हो सकता है 16 स्टेप का आंसर बन जाए, बहुत सारे इसमें स्टेप्स। तो तब तुम क्या करोगे, तुम सॉल्यूशन पे जाओगे, सिर्फ देखोगे कि अच्छा मैं जहाँ फंसा हूँ यहाँ से कैसे निकलूँ, और फिर तुम इस स्टेप पे आने के बाद से यहाँ तक तुम्हें सॉल्यूशन ने पहुँचा दिया, ये वाला बचा हुआ पार्ट तुम खुद फिगर आउट करोगे बाय योर सेल्फ। उससे तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप होगी कि अच्छा ठीक है एक पे मैं फंस गया, इट्स ओके, मैंने वहाँ देख लिया, उसके बाद का तो आप खुद करके देखता हूँ। तो ऐसे करना पड़ता है यार। सॉल्यूशन जेई की हर किताब में, हर अच्छी किताब में कम से कम 20-30 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं। तुम सेंगेज देख लो, तुम एन अवस्थी सर की किताब देख लो, NCERT देख ले भाई,
जितनी किताबें हैं सब में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, उनका एक कारण है, उनको भी पता है यार मुश्किल है, टफ है, चीज़ें टफ है। मतलब हम क्या काइनेमैटिक्स पढ़कर आए हैं, हमें लगता है सब जिंदगी प्रोजेक्टाइल है, फिर रोटेशन आता है, फिर हमें समझ आता है ओ लाइफ इज टफ, तो ठीक है एक्सेप्ट इट, इट्स ओके। सॉल्यूशन देखेंगे, फिर देखेंगे, फिर देखेंगे, 15 20 30 31वां सवाल तो हमसे खुद बनेगा, तब तक हमें पता चल जाएगा सवाल कैसे बनाने हैं। तो परेशान मत हो, चिल आउट, फालतू में स्पाइरल नहीं करना है, सवाल बन जाएंगे, ठीक है। यही 5 बातें थी, बहुत ज़्यादा ही हाई एनर्जी में मैंने ये वीडियो बना दिया है और आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट। आशा करता हूँ तुम लोगों को भी हेल्प होगी। नई बातें कवर करने की कोशिश करी मैंने, सिर्फ ये नहीं कहा मॉक्स दे दो और खुश रहो, इस बार तो मॉक्स का जिक्र भी नहीं किया है, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम ड्रॉप कर सकते हो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।